शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप सब? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। महादेव की कृपा आप सबके ऊपर सदैव बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शनिवार के 7 बहुत ही छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नियम के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर परिवार की उन्नति, सुख, समृद्धि के रास्ते खोल पाएंगे। ये छोटी छोटी बातें, नियम जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए हैं, जो अगर हम अपने जीवन में इनको उतारते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या, हमारी कार्य करने का तरीका बहुत ही नियमबद्ध हो जाता है, जिससे हमें जीवन जीने का ढंग आता है। वैसे तो कार्य सभी करते हैं, लेकिन उन्हें अगर हम नियमबद्ध होकर करते हैं तो हमारे देवी देवता, पूर्वज, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हम जरूर पाते हैं। तो ज़्यादा बातें न करते हुए जान लेते हैं कौन कौन से हैं वो शनिवार के दिन के नियम। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। तो देख लेते हैं आज का सबसे पहला नियम। शनिवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, ऐसा मेरी सासू माँ बताती थी और कहती थी कि शनिवार के दिन भैंस भी अपना सिर तालाब में नहीं डुबोती। तो अगर इस दिन जो महिलाएं बाल धोकर नहाती हैं तो उनको निश्चित ही शनि देव का कोप सहन करना पड़ता है। कोई अगर बहुत बड़ी ही ज़रूरत आन पड़े तब भले ही हमें बाल धुल लेना चाहिए इस दिन, वैसे ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। अगर कोई व्रत या त्यौहार पड़ रहा है शनिवार के दिन तो एक दिन पहले ही बाल हमें धुल लेना चाहिए, शुक्रवार को ही बाल धुल लेना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। शनिवार को बाल धुलने से हमें बचना चाहिए। अब देख लेते हैं दूसरा उपाय जो सभी को शनिवार को करना। शनिवार के दिन घर की सफाई करना बहुत ही शुभ माना जाता है, घर की सफाई जरूर से करना चाहिए। शनिवार के दिन जाले साफ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा मेरे दादाजी कहते थे और बताते थे कि जरा का मतलब बुढ़ापा या गरीबी से होता है तो घर में जाले नहीं लगे होना चाहिए, ये दरिद्रता की निशानी होते हैं। तो शनिवार के दिन जाले साफ करना, डस्टिंग करना बहुत ही लाभकारी होता है और इससे हमारी जो नियम करने से हमारी वीकली सफाई का रूटीन भी बहुत अच्छा बन जाता है। अगर हम पहले से दिन निश्चित करके रखते हैं कि हमें गुरुवार को जैसे हमें पोंछा नहीं लगाना चाहिए और जो समय बचता है तो उसमें कुछ हम दूसरे काम कर लेंगे और शुक्रवार को नमक का पोंछा लगाकर डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। शनिवार को डस्टिंग, जाले, दीवार और खिड़कियों की सफाई इत्यादि कार्य कर लेनी चाहिए। इससे हमारी वीकली सफाई का रूटीन बहुत ही अच्छा बन जाता है। ये छोटे छोटे नियम बहुत ही कमाल के हैं, तो ये नियम हमें जरूर से फॉलो करने चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा तो बरसेगी ही जब हमारे घर में हर चीज़ व्यवस्थित रहेगी, घर की साफ सफाई हर चीज़ व्यवस्थित रहेगी तो घर के सभी लोग खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और जब हमारा मन और दिमाग सब खुश होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे घर में धन की हानि नहीं होती है, क्योंकि लड़ाई वगैरह जब फालतू की गंदगी घर में रहती है तो ये सब नकारात्मक चीज़ें बढ़ती हैं और उससे क्या होता है, घर का कलेश होता है, कलेश से कहीं ना कहीं बीमारियां और मानसिक तनाव पैदा होता है। तो ये सब करते रहने से, रूटीन बनाने से हमारी ये सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो अब देख लेते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और देखेंगे अगला नियम कौन सा है जो हमें शनिवार को करना है। तो तीसरा नियम, शनिवार को हमें क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो शनिवार को लोहा खरीदने से हमें बचना चाहिए, लोहा नहीं खरीदना चाहिए। काली जो दालें होती हैं जैसे उड़द की दाल हुई तो ये वगैरह चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए। काले रंग के कपड़े भी शनिवार को पहनना शुभ नहीं माना जाता है। हाँ, और अगर किसी को कोई परेशानी है शनिवार के दिन दान किस चीज़ का करना चाहिए, तो सरसों के तेल का दान जरूर से करना चाहिए। जिनको शनि देव प्रताड़ित किए हुए हैं तो भाई गांव में तो ऐसा ही नियम है कि हर शनिवार को जिनको हम ज्योतिषी बोलते हैं तो वो लोग आते हैं हम लोगों के यहाँ और दान लेने के लिए। तो उनको किसी भी पीतल के पात्र में, तांबे के पात्र में दान शनिवार को नहीं किया जाता है, ना ही तांबे के बर्तन से पीपल के वृक्ष में जल दिया जाता है। तो ये बातें आप ध्यान से सुन लीजिए। तो ये मेरा चौथा नियम है जो हर शनिवार को हमारे यहाँ आते हैं, जो ज्योतिषी लोग होते हैं तो वो आते हैं दान लेने के लिए, तो उनको दान दिया जाता है किसी भी पीतल के
कटोरे में जिस व्यक्ति जो आपके घर का मुखिया, तो वो अपना मुँह उसमें देख ले, सरसों के तेल से हमें उसको भरना है, उसमें मुँह देख के वो उस ज्योतिषी को जो लेने आते हैं उनको हमें दान कर देना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं हमें बहुत ही लाभ मिलता है। तो अगला नियम देख लेते हैं। शनिवार की शाम को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर लंबी बाती का दीपक लगाना चाहिए। बताते हैं कि पीपल के नीचे माता लक्ष्मी का वासा होता है, जो कि सिर्फ शाम के समय गोधूली की बेला पर ही होता है। अगर आप रात्रि में ज़्यादा देर से जाते हैं, जब अंधेरा हो जाता है, उसके बाद पीपल के नीचे भूत प्रेत और पितरों का वास होता है, ऐसा बताया जाता है। तो गोधूली की बेला में ही आप शाम को लंबी बाती का दीपक अगर लगाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। माता लक्ष्मी की कृपा जरूर से हम लोगों के ऊपर बरसती है। तो मेरा यह नियम है, मैं हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जाती हूँ, लेकिन ध्यान रहे सूर्य अस्त होने से पहले हमें दीपक जला देना है। सूर्य अस्त होने के बाद, अंधेरा होने के बाद दीपक नहीं जलाना, नहीं तो आप अपने लिए कुछ नई परेशानियां मोल खरीद लेंगे। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। नियम तो बहुत लोग करते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे बहुत लोग दीप जलाते हैं, लेकिन सही ढंग से नहीं जलाते हैं। दीप जलाने का भी नियम है भाई। पीपल के वृक्ष के नीचे गोधूली की बेला में ही माता लक्ष्मी का वासा होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे सभी पितरों का, सबका वासा होता है, लेकिन कुछ कुछ समय के लिए होता है। सबका समय निश्चित है भाई। तो ध्यान रखें इन बातों का कि किस समय आपको क्या करना है। इसके बाद शनिवार के दिन घर के बाहर जो आपका दरवाजा है, यह तो हमें तो लगता है कि अभी इस टाइम सभी लोग यह दीप जलाते होंगे अपने घर के मुख्य द्वार पर लंबी बाती का दिया। तो यह भी नियम बना लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा नियम है। हम भी बनाए हैं ये नियम। एक मिट्टी का दीपक कर लीजिए, उसमें एक लंबी बाती लगाएं और सरसों के तेल भर दें उस दीपक में, और शाम के समय गोधूली की बेला पर अपने घर के द्वार पर जरूर से जरूर हमें जलाना चाहिए। जब यह दीप सबके दरवाजे पर जलते हैं ना, तो शाम को बहुत ही अच्छा लगता है इन दीपों को देखकर, तो मन को शांति मिलती है। और जब आपके मन को शांति मिलती है तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ जरूर निश्चित हमसे खुश हैं, क्योंकि तभी हमें यह सुख की और खुशी की अनुभूति महसूस होती है। देख लेते हैं अगला नियम। तो अगला नियम यह है कि शनिवार के दिन हमें झाड़ू नहीं खरीदना है, और ना ही शनिवार को जूता चप्पल खरीदने चाहिए। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। कहते हैं कि शनिवार को हमने शनिश्चर खरीद लिया, ऐसा अगर आप शनिवार के दिन चप्पल जूते वगैरह खरीदते हैं तो बोला जाता है कि शनिवार को आपने शनिश्चर खरीद लिया। और भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि शनिवार के दिन भूल कर भी किसी और की चप्पल अपने पैर में मत डालें, बिल्कुल भी। कितनी भी ज़रूरत पड़ जाए, आप नंगे पैर चले जाएं, कहीं जाना है, आपके पास चप्पल नहीं है, टूट गई है, तो नंगे पांव भले ही चले जाएं, लेकिन किसी दूसरे की चप्पल अपने पैर में मत डालिए। ये कहीं ना कहीं आपके लिए अशुभ है। दूसरे के ग्रह आप अपने ऊपर मत लीजिए, पैर ना डालें, बहुत ही गलत बात है ये। अगर आप डालते हैं तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। लेते हैं अगला उपाय कहिए या फिर नियम कहिए। ये हमने गुरुदेव प्रदीप मिश्रा की कथा से सुना है कि अगर आपकी चप्पल बार बार टूट रही है तो मान लीजिए आप किसी मुसीबत में आने वाले हैं। महादेव आपको ऐसा संकेत दे रहे हैं कि शनि देव की हमारे ऊपर जो कुदृष्टि है वो पड़ी हुई है। और अगर आप मंदिर में जाते हैं और आपकी चप्पल अनायास टूट जाती है तो चप्पल को वापस मत लाइए कि हम इसको पैर में डाले हैं और घर पे जाके जुड़वा लेंगे सही कर। कितनी भी आपकी मनपसंद चप्पल हो, फेवरेट हो, कैसी भी हो, आप वहीं पे छोड़ दीजिए। निश्चित ये आपको लाभ देगा कि आपका जो आपके ऊपर कुदृष्टि थी वो कहीं ना कहीं महादेव की कृपा से आपका उसके ऊपर असर कम हो रहा है, तभी वो मंदिर में टूटी, मंदिर जाते समय टूट जाती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और मेरे साथ कई बार यह हुआ है कि मंदिर जाते रास्ते में मेरी चप्पल टूट गई, तो मैं कभी भी उस चप्पल को वापस लाने की कोशिश भी नहीं करती हूँ, वहीं पे छोड़ देती हूँ और मन में सोचती हूँ कि मेरा शनिश्चर टल गया, मेरे ऊपर शनि देव की जो कुदृष्टि थी उसका कहीं ना कहीं असर कुछ कम हुआ है। तो इन बातों का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों के लिए ये बातें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती हैं, लेकिन जो मानते
करते हैं तो उनके लिए बहुत ही मायने रखती है। ये छोटे छोटे नियम हमारे जीवन को बहुत ही आसान और बहुत ही सरल बना देते हैं। शनिवार के दिन कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो कुत्ते को रोटी हमें रोज़ ही खिलाना चाहिए, बहुत ही लाभदायक। लास्ट की जो रोटी होती है, जब हम सब रोटियां बनाते हैं और जो लास्ट की रोटी हो तो वो कुत्ते की ही, श्वान की ही रोटी होती है। निश्चित ही हमें श्वान को ही देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग के घर में है नहीं दे पाते हैं, तो शनिवार को आप निश्चित ये उसके ऊपर, रोटी के ऊपर सरसों का तेल जरूर लगा कर दीजिए। निश्चित आपके ऊपर अगर शनिदेव की कोई प्रकोप है और नहीं भी है तब भी बहुत अच्छा है, ये कार्य जरूर करना शुरू कर दीजिए, आपको निश्चित लाभ होगा। लाभ का मतलब यही नहीं कि धन आपके यहाँ बरसने लगेगा। जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो हमें महसूस होती हैं वही हमारे लिए सब कुछ है। किसी